एक शेयर 123 के हाई से इतना पिटा कि 2 रुपए पे आ गया। और रीजन सिर्फ एक, कर्जा। इनकम 1 रुपया और कर्जा 5 रुपया, और इसीलिए कंपनी डूबी। लेकिन कहते हैं ना कि अगर मैनेजमेंट तगड़ा हो और सही तरीके से कोशिश करे निकालने की, तो शायद कुछ हो सकता है। तो बहुत सारे प्रोसीड्यूर, डेट पेमेंट, अमलगेशन के बाद कंपनी फिर से कुछ करने की कोशिश में लगी है। और एक पॉइंट जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि सरकार ने मार्च 2023 में कंपनी में 33% का स्टेक भी लिया। अब क्यों लिया, इसकी कहानी अलग है, इसमें नहीं जाएंगे। रिसेंटली ही अपने डेट को कम करने के लिए कंपनी ने 18,000 करोड़ का एफपीओ लाया था, जिसमें गवर्नमेंट ने अपनी कुछ होल्डिंग भी बेची थी। और बस जैसे ही डेट थोड़ा कम हुआ, कंपनी थोड़ा करना काम शुरू की, तो स्टॉक नीचे से काफ़ी भागे, 50% तक ऊपर गए। अब फिर से न्यूज़ आ रही कि अबू धाबी की इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, जो कि एक गवर्नमेंट बॉडी है, वो इंटरेस्ट दिखा रही है इस कंपनी में स्टेक लेने के लिए। साथ ही 2 अदर कंट्री के सॉवरेन फंड, जिनका नाम आया है, वो भी बात कर रहे हैं। तो अब क्या है पूरी कहानी, कौन स्टेक खरीदने वाले हैं, स्टॉक कौन सा है, फंड का यूज कैसे क्या होगा, सब चीज़ को जानेंगे। ध्यान से समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको पता चल सके और अपडेट मिल सके। साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल अब ब्लू टिक हो चुका है, तो किसी भी फर्जी चैनल से जुड़े हों तो भैया एग्जिट कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बाकी तो आई होप, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए और शुरू करते हैं। और साथ में भैया इंडिपेंडेंस डे का मेगा ऑफर, सिस्टर्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट, क्योंकि राखी भी है, बाय वन गेट वन अनदर सर्विस फ्री, और अनलिमिटेड ऑफर है। तो कॉल कीजिए 9708094321 पर। तो हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया की। चार्ट पे आऊंगा, ठीक है, लेकिन पहले न्यूज़ की बात करता हूं कि 2013 में कंपनी का डेट केवल 14,000 करोड़ था। 2018 में 58,000 करोड़ पर चला गया, 4x। और डेट से सबको पता है कि कितना निगेटिव इम्पैक्ट आता है, और वही हुआ, कंपनी वहां से गिरनी शुरू हुई और उठने में दिक्कत। 58,000 का डेट अब 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुका है और रिजर्व निगेटिव। इसके बाद मार्च 2023 में सरकार ने संभाला, 33.18% का स्टेक लिया, जिसके बाद शेयर प्राइस थोड़े बढ़े, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल अभी भी बेकार। उसकी भी बात करेंगे, लेकिन अभी चलते हैं सीधा कौन स्टेक खरीदना चाहता है और क्यों खरीदना चाहता है। तो इस बार की न्यूज है कि स्टेक में 3 सबसे बड़े नाम हैं, वो हैं यूएई एडीआईए, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, सिंगापुर टेमसेक। तीनों ही सॉवरेन वेल्थ फंड है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है और जिसका सबसे ज़्यादा स्टेक लेने का चांस है, वो है यूएई एडीआईए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ समझिएगा, बट सुनिए मेरी बात को। अभी कुछ भी ऑफिशियल नहीं हुआ है, तो जाकर भागा दौड़ी मत मचा लीजिएगा। कोई स्टेक खरीद भी लेता है तो रातों रात चमत्कार बाबा जी का बूटी नहीं बट जाएगा कि कंपनी मल्टी बैगर बन जाएगी। ये भी बहुत बड़ी समस्या है। जो रिटेल भाई स्पेशली मार्केट में 3 महीने 6 महीने में आते हैं, वो बड़ा बड़ा थंबनेल और हेडलाइन देखते हैं, तो और अंदर की न्यूज समझते नहीं और फिर फंस जाते हैं। तो कोई बाय सेल रिकमेंडेशन तो है ही नहीं। प्लस उससे भी ज्यादा बड़ी चीज मैं आपको बता रहा हूं, जिंदगी भर की रामबाण बूटी ले लीजिए। कोई भी कंपनी खरीद रही है, पैसा लगा रही है, वो अपने भले के लिए लगा रही है, आपके भले के लिए नहीं लगा रही है। और कोई भी डूबी कंपनी को कुछ करने में सालों लग जाते हैं। यस बैंक अभी तक कहां खड़ा है, एक बेहतरीन और लाजवाब आपके पास आइडिया है, तो समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं, और बात सच्ची और अच्छी लगी हो तो लाइक दबाइए, कंजूसी नहीं, 5,000 लाइक। अब चलते हैं पीपीटी पे। अबू धाबी का सॉवरेन फंड रिसेंट मंथ में इंडियन मार्केट में हेवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यानी सिर्फ यहाँ नहीं और भी जगह इन्वेस्ट किया है। रिसेंट मार्च में ही फंड ने अनाउंस किया कि 4 से 5 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट गिफ्ट सिटी में होगा। इसके अलावा भी काफी सारे स्टॉक में इनका इन्वेस्टमेंट है। तो आपने देखा कि कौन स्टेक लेने की बात है, क्या है, बट ऑफिशियल कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या आपने नोटिस किया, स्टेक लेने के पाइपलाइन में सारे ग्लोबल फंड हैं? ऐसा क्यों? आखिर उन्हें वोडाफोन आइडिया में ऐसा क्या दिख रहा है जो इन्वेस्टमेंट करने के सोच रहे हैं, वो भी ऐसी सिचुएशन में जब कंपनी लॉस कर रही है? तो पूरी प्रॉपर रिसर्च करने के बाद 2 सबसे बड़े रीजन निकल के आए हैं। पहला है फंड का यूटिलाइजेशन, और दूसरा है रेवेन्यू गाइडलाइंस फॉर अपकमिंग ईयर, यानी भैया कंपनी कैसे खुद को सरवाइव कर पाएगी उसके तरीके पर, बराबर। तो
दोनों को ही शॉर्ट समझें तो पहला फंड यूटिलाइजेशन, तो रिसेंटली जो भी कंपनी ने एफपीओ के थ्रू फंड रेज किया था उसका एक पूरा रोड मैप है कंपनी के पास, कहाँ और कैसे पैसे लगाना है। साथ ही अभी तक जो फंड खर्च किया जा चुका है वो कहाँ लगे हैं, सब इंफॉर्मेशन कंपनी ने बकायदा डिस्क्लोज किया है। तो ट्रांसपेरेंट करके कंपनी चलने की कोशिश में है जिससे कि कोई भी गलती ना हो। उसको एक क्विक में देखते हैं कि इसमें डीप में नहीं जाएंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट आप इस चीज़ को देख लें अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है चीज़ों को पढ़ने में समझने में। तो ये पूरा मॉनिटरिंग एजेंसी रिपोर्ट फॉर क्वार्टर इंडेड 30 जून 2024 22 पेज की रिपोर्ट है जो मैंने आपके लिए पढ़ी और उसी की समरी निकालने की कोशिश की है। तो आप भी इंटरेस्टेड हो और मैं तो कहूँ ये सब पढ़ने की आदत डालो। हर एक बिग इन्वेस्टर पैसा लगाने से पहले इन चीज़ों को समझता है तभी पैसे लगाता है। जैसे आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हो, हर एक चीज़ जानते समझते हो तभी तो करते हो, नहीं समझ में नहीं लगाता। बट अफसोस स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों की टिप्पों पे पैसा लगता है और तभी इंसान डूबता है। तो इसको देखिए समझिए, ये पेज नंबर 7 है, बाकी कुछ पढ़े ना पढ़े पेज नंबर 7 पे आइएगा। 22 पेज में प्रोग्रेस इन ऑब्जेक्ट, अमाउंट यूटिलाइज इन करोड़, पूरा है कि भैया हम कहाँ कहाँ पैसे खर्च करने वाले हैं। अमाउंट एज प्रपोज्ड इन ऑफर, क्या अमाउंट प्रपोज्ड हुआ है, ठीक है। ड्यूरिंग द क्वार्टर क्या है, एट द एंड क्वार्टर क्या है, टोटल अनयूटिलाइज्ड क्या है, यानी 12,750 करोड़ में से 12,157 करोड़ अनयूटिलाइज्ड है और जो यूटिलाइज हुआ है वो कैसे क्या है। तो इतनी बेहतरीन शानदार डिटेलिंग बहुत रेयर दिखती है, बट ये डिटेलिंग आना भी एक कंपनी के थॉट प्रोसेस को बताता है कि वो खुद को सरवाइव करना चाहती है। अब दूसरा सबसे बड़ा रीजन है रेवेन्यू गाइडेंस। कंपनी के साथ साथ सरकार के जो प्लान है वो काफ़ी पॉजिटिव है, उसको पॉइंट में समझते हैं। लेकिन आप समझ गए होंगे आपके लिए वीडियो बनाने में हम कितनी मेहनत करते हैं। 22 पन्ना पढ़ते हैं तब वीडियो बनती है, यानी एक एक दिन लगता है, डेढ़ दिन लगता है और तब वीडियो आती है, ठीक है। और इसीलिए हक से बोलते हैं कि वीडियो का लाइक भी बनता है और शेयर करना भी बनता है। तो अब रेवेन्यू गाइडेंस क्या है कि कंपनी ने बोला है कि एफपीओ उन्हें इंडिया में 5G सर्विस लॉन्च करने में मदद कर देगा और अगले 24 से 30 महीने में इनका रेवेन्यू का लगभग 40% हिस्सा बनेगा। तो अगर ये सच में 40% हिस्सा बनता है तो बहुत बड़ा चेंज है। गवर्नमेंट और कंपनी ने अपना पूरा इंटेंट दिखाया है कि वोडाफोन आइडिया एक लॉन्ग टर्म टेलीकॉम प्लेयर बने। और देखो, अगर सरकार नहीं चाहती दिल से कि इंडिया में कंपटीशन रहे टेलीकॉम में तो वो कभी पैसा लगाती ही नहीं। अगर वो चाहती कि नहीं भैया 2 ही प्लेयर रहे, एयरटेल और अंबानी भाई, तो कभी पैसा नहीं लगाती। और ये सरकार के एक थॉट प्रोसेस को दिखाता है कि कंपटीशन रहे और कंपटीशन होना हम सब के लिए ज़रूरी है। ये बात साफ हो गई है कि कंट्री में टेलीकॉम सेक्टर में 3 स्ट्रॉन्ग प्लेयर होंगे जिससे फंड का इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल होगा, जो मैंने आपको बताया। फंड को ये एश्योरेंस दिया गया है कि सितंबर 2025 में करंट मोरेटोरियम के खत्म होने के बाद भी गवर्नमेंट पूरी हेल्प कर सकती है। वही पैसे की दिक्कत है, कर्ज है, पैसा देना है, तो इन सब चीज़ों में हेल्प की बात है और सरकार का सपोर्ट सच में आ जाए तो कंपनी सर्वाइव कर जाती है। तो ये वो कहानी है, समरी बना लेते हैं। किसी को पैसा लगाना है, नाम बता दिया किसको लगाना है, बट ऑफिशियल नहीं है। अगर पैसा लगता भी है तो रातों रात जादू की छड़ी बाबा जी की बूटी ना पिलाई जाएगी कि कुछ हो जाए। ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल मार्केट में है, ठीक है। तो बैक टू कहानी आती है, कंपनी थॉट प्रोसेस पे अच्छा चल रही है, ठीक है, तो चीज़ें एग्जीक्यूट करती है तो कंपनी को हेल्प कर सकता है। देखने में होगा आगे आने वाले समय में कैसे क्या करता है। बट यहाँ पर अगर हम इसके चार्ट पे आते हैं और इसके वीकली चार्ट पे जब आते हैं, चलो मंथली पे भी ले आते हैं, तो आप पाओगे कि एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम के पास से निकलने की कोशिश में है। और वो टॉनिक इसको कौन पिलाता है, वो टॉनिक अगर इसको कोई पिलाएगा और इस रेंज से निकलेगा तो टेक्निकल फंडामेंटल के आधार पर एक अच्छा कॉम्बो बनेगा। तो बस लर्निंग लेते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए।